Hello. Good morning, everybody. Welcome back to the series, amazing series of Indian Geography, SMS, जिसमें शॉर्ट में समझाने की कोशिश की जाएगी एवरी टॉपिक. ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज अपीयरिंग इन दिस. बाकी जिसको समझना है वो भी बैठ के देख सकता है. पेन एंड पेपर रखिए, साथ साथ रिवाइज करिए, एंड व्हेन अगर आपको कुछ नया मिलता है एड इट टू योर ओरिजिनल नोट्स. ठीक, हैंड रिटन फॉर्मेट में चलेगा. इट इज़ टू रिकॉल एवरीथिंग, राइट. अपन ने अब तक क्या क्या देख लिया है. वी हैव डन इंडिया आउटलाइन बेसिक्स, माउंटेन्स, हिमालयस, राइट. पेनिनसुलर माउंटेन्स कर लिया है, पासिस कर लिया अपन ने, प्लेट्यूस कर लिए हैं, डेजर्ट्स कर लिए हैं, प्लेन्स कर लिए हैं, है ना. इंडो गैंजेटिक वाला भी देख लिया है अपन ने, और कोस्टल वाले भी देख लिया है. नाउ यू हैव टू स्टार्ट ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर्स इन दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर, राइट, इन दिस वीडियो कह लो. ठीक है. सो लेट्स go let's go. Okay, so this topic is drainage system of India. अरे क्या लिख गया. ड्रेनेज सिस्टम या रिवर्स, शॉर्ट में अगर हम लोग समझें तो रिवर्स ऑफ इंडिया, राइट. ठीक है. तो ड्रेनेज सिस्टम तो हम लोग वैसे भी अगर डेली लाइफ में भी हम लोग सुनते रहते हैं कि नालियों को लेकर लोग बोलते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम है. मतलब वो एक तरह से प्रॉपर चैनल्स में फ्लो करती है. तो ड्रेनेज सिस्टम का अगर जैसे डेफिनेशन अगर कोई पूछते कि भाई ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है एग्जाम में कहीं, मतलब उसमें आ गया एमसीक्यू फॉर्म में अलग अलग डेफिनेशंस लाइक ड्रेनेज सिस्टम, वाटर शेड, कैचमेंट एरिया, ये सब. तो उसको एक बार देख लेते हैं. ठीक है. जब देयर इज़ अ फ्लो ऑफ वाटर, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं भाई, है ना. फ्लो ऑफ वाटर जो है थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स है, इसको बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है. इसी में एक और टर्म आ जाता है अपना ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि जैसे एक रिवर है, ठीक है, ये मेन रिवर है, इसको ऐसे डबल से बना लो. ठीक है, ये मेन रिवर है. अब इसमें इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है. ठीक है, ये अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं. ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब मेन रिवर में छोटी छोटी रिवर्स आके जो मिलती हैं, जो छोटी रिवर्स आके मिलती हैं, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. दीज आर ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज जनरली ट्रिब्यूटरीज पेपर में आती हैं. एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी. कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से एक ऐसे रिवर निकल गई अलग से, या यहाँ से ऐसे एक रिवर निकल गई इधर अलग से. तो ये जो होती हैं इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. अब रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जैसे मान लो रिवर यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फ्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. इसको बोलेंगे रिवर का माउथ. मान लो यहाँ पर जैसे बे ऑफ बंगाल आ गया, ठीक है, ये बोलेंगे इसको बोलेंगे रिवर का माउथ. ठीक है. मेन तो यही है इसमें, बाकी तो ठीक है. और अपन क्या समझ रहे थे, ड्रेनेज बेसिन समझ रहे थे. हाँ, ड्रेनेज बेसिन ये हुआ जैसे ये वाला एरिया, ये जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हो गई छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं और रिवर्स हैं. और ये जो पूरा लैंड सरफेस है, लैंड सरफेस एरिया जो यहाँ पर है, ये वाला, 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 ये सब जो लैंड सरफेस एरिया है, ये जो पूरा एक रिवर, एक जो मेन रिवर जा रही है उसमें जहाँ जहाँ से भी पानी आ रहा है और जो लैंड सरफेस से आ रहा है, ठीक है, वो सब जब मिला देते हैं, ये जो पूरा एक एरिया तैयार हो जाता है, ये जो पूरा एक एरिया तैयार हो जाता है, ठीक है, इसका बाकी रिवर सिस्टम से मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. ठीक है. दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन. समझ में आया. ठीक है. अब एक बेसिन ये है, दूसरा बेसिन ये है. ये दोनों बेसिस जो जिस चीज़ से सेपरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जिस चीज़ से सेपरेट हो रहा है, इस सेपरेट जिससे हो रहा है उसको बोलते हैं वाटर शेड. वाटर शेड इज एक तरह से वाटर डिवाइड. ठीक है. ये एक तरह से दो बेसिन्स को सेपरेट करता है.
ठीक है, दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है। ठीक है, जैसे जो दिल्ली रिज है अपना, दिल्ली रिज है, एग्जाम्पल यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, दिल्ली रिज जो है वो अरेबियन सी वाला और ये बे ऑफ बंगाल वाली, मतलब एक तरह से ब्रॉडर वाला पिक्चर, इसको ऐसे वो सेपरेट कर देता है। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटा। एक और टर्म होता है विच इज, इसी मेरे को कर देते हैं नीचे, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? इट इज़ द ऑल सोर्सेस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर रिवर गेट्स वाटर, मतलब खुद का पानी है, ग्लेशियर से आ रहा है। ठीक है, बारिश से आ रहा है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज से आ रहा है ना, वो जितने सोर्सेज हैं सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ इट। हाँ बस ठीक है। इसी के फॉर लार्ज रिवर्स, कैचमेंट एरिया लार्ज रिवर्स का जो होता है उसी को एक तरह से वाटरशेड भी कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है तो उसको रहने देते हैं। ठीक है, बस ऐसे ही। चलो, नाउ आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट विद द रिवर्स, है ना। बहुत सारी रिवर्स हैं एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी 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 हाई यील्डिंग टॉपिक, एंड मतलब बहुत ही रिपीट होता है यार, मतलब एवरी ईयर यू विल सी एट लीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस पर ईयर, है ना। इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि सही भी होने चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन देखते हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे किससे पता है? नर्मदा से। नर्मदा रिवर, राइट। कैसी लगी? बढ़िया लगी। कहाँ पर है ये? पहले थोड़ी सी लोकेशन समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अपनी नर्मदा रिवर कहाँ बहती है पता है? ये लगभग लगभग इधर के आसपास बहती है। दिस इज नर्मदा रिवर। ठीक, ये एक तरह से लोकेशन अपने को क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। अब स्टेट्स बताना तो मतलब कोई वो है कि इतना कोई नहीं पूछता कि अरे भाई किस स्टेट को, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे मेन रिवर्स का तो आइडिया हो जाएगा, छोटी रिवर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ रिफ्ट वैली रिवर। ठीक है, रिफ्ट वैली रिवर कहाँ पर? बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा बह रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसका सोर्स क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोर्स। ये तो भाई बताया गया था, जो जिसने माउंटेन्स या पेनिनसुलर माउंटेन्स वाला लेक्चर देखा उसको पता होगा, और जो पहले से पढ़ रहा है उसको ही पता होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो जान लेगा। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं ये नर्मदा रिवर? अमरकंटक हिल्स। ये अमरकंटक हिल्स किस में है? रिविजन टाइम। और ये किस में है? सतपुरा की विंध्या। ठीक है, अमरकंटक से और रिवर्स कौन सी निकलती हैं? 2 more रिवर्स, सोन एंड जोहिला। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, और अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पर वाटरफॉल पड़ेगा। ठीक है, वाटरफॉल का नाम अपने को जानना चाहिए। हाँ, धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? नियर जबलपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, वो कहता है आलियाबेद आइलैंड। इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है। दिस इज अ PYQ ऑफ अर्ली 2000s। ठीक है,
क्योंकि 2008 तक तो अपने इसी चैनल पे कवर किया, उसमें अभी तक नहीं कवर हुआ है, लेकिन उसके पहले का मैंने सॉल्व किया था तो उसमें था, ठीक है। और एक और फॉल्स इसमें पड़ती है, उसका भी नाम यहाँ पे ऐड ही कर देते हैं, कपिलधारा फॉल्स। कपिलधारा, धुआंतर कपिलधारा, ठीक है। कुछ हाइड्रो पावर्स इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो पढ़ते हैं इस पे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। दिस इज PYQ 2023 एंड बिफोर, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट नाम है? सबसे पहले सरदार सरोवर इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड इंदिरा सागर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट टर्म इससे रिलेटेड है यार? इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टर्म है ओमकारेश्वर। काफ़ी लोग तो इतनी डिटेल में कभी सुने ही नहीं होंगे नर्मदा के बारे में, यार इतनी सारी चीज़ें नहीं है नर्मदा रिवर में, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, ठीक है। नर्मदा का सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट तो जो रही गया, वो जो ऑब्वियसली समझ में आ ही गया होगा, इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सम ऑफ द फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया, नॉट दी ओनली रिवर, क्योंकि अब आगे हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे ना, वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट टू वेस्ट बहती है, देयरफॉर वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है, वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम लोग एक बार इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं कैसे बह रही है। मान लो ये है अपनी नर्मदा, ये हो गई नर्मदा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? इसका सोर्स बताओ, सोर्स क्या था? क्या था सोर्स? ठीक, किसके अंदर है? और ये किसके अंडर में है? ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब अब ये सब इसका निमोनिक बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इट शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग। दिस इज लाइक 2 + 2 = 4, इतना कॉमन है ये, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, मतलब ऐड हो रही हैं जो, तो पहले हम लोग नॉर्थ वाली देख लेते हैं और फिर साउथ वाली देखेंगे। अब नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड होता है कि जिधर इसका सोर्स है उधर खड़े हो जाओ और माउथ की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, मतलब इधर की तरफ ऐसे फेस करके अगर खड़े हो जाओगे तो फिर अपने राइट हैंड साइड पे तुम्हारा नॉर्थ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे साउथ हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, वही है। तो इधर नॉर्थ वाली ट्रिब्यूटरीज अपन देख लेंगे, नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है अपना बरना, ठीक है। एक आ जाती है कोलार रिवर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि कोलार आ गया तो सीधे अगर मान लो कोलार रिवर आ गया एग्जाम में, तो इसमें गलती कर सकते हैं अपन टुवर्ड्स कर्नाटका, जो कि नहीं करनी है, दिस इज गुजरात, है ना, ठीक। नेक्स्ट, और एक इसमें आ जाएगा अपना हिरन, ठीक है। वैसे भी गुजरात ब्लैक बग्स वगैरह के लिए जान मतलब है ना, डियर पार्क वगैरह है वहाँ पे, तो हिरन भी एक रिवर उस नाम से वैसे याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। जो अपनी इंदिरा सागर पड़ती है वो यहीं कहीं पड़ती है, ठीक है, इंदिरा सागर, ठीक है। अब रिवर एक और है यहाँ पे बंजर, इसको ऐसे याद कर लो कि भाई रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे रन ऑफ कच्छ गुजरात में ही है, बंजर ज़मीन है, तो वहाँ पे वैसे एक याद हो गया, ठीक है। एक हो गया भाई हिरन है, तो हिरन होगा तो शेर भी होगा, ठीक है, हिरन होगा तो शेर भी होगा, ठीक है। खाने के लिए भाई चाहिए कुछ, तो शक्कर भी होगा, ठीक है। शक्कर होगा तो रोटी बनाने के लिए भाई तवा भी चाहिए होगा, ठीक है। और ये जाकर फिर यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट टाउन पड़ता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये इसका हिस्टोरिकल बहुत एम्फेसिस है ना, भरूच का, भरोच ब्रोच है ना, हर जगह लिखा हुआ है, तो ये वो है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टाउन, ये जाकर यहाँ पर फिर अरेबियन सी में अपना मिल गया, या फिर यहाँ पर अभी क्या है, गल्फ ऑफ कौन सा, खंबात, ओके। ये हो गई अपनी नर्मदा। तो एक बरना हो गई, कोलार रिवर हो गई, हिरन रिवर हो गई, ठीक है।
बंजर, शेर, शक्कर, हिरन, हिरन शेर ऐसे याद कर लो, ठीक है। फिर बंजर हो गई, तवा शक्कर चाहिए, बरना, पोलार, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ये हो गया अपना नर्मदा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गई नर्मदा रिवर। नर्मदा के ठीक नीचे तो यहाँ पे एक तो भरूच इंपॉर्टेंट टाउन हो गया, उसको अलग कलर से कर लेते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसको बोलते हैं तापी, और ये किस टाउन पर है? ये टाउन है अपना सूरत, है ना। एग्जाम में सवाल आ सकता है ना कि सूरत आते थे ये सारे बाहर से, इंग्लिश आए, ये आए, तो किस रिवर पर है सूरत? नर्मदा सबसे ऊपर पहला ऑप्शन रहेगा उसमें, और सब लोग मार्क कर देंगे नर्मदा भाई होगा भाई, तो उसका आंसर लेकिन तापी हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो यहाँ पर इसमें उकाई रिजर्वायर नाम से एक चीज़ है, जो कि भाई PYQs में कई बार आया अर्ली 2000s में, ठीक है। तो इसलिए ये पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट टर्म है। और इसका एक तरह से कहाँ से आती है ये भी भाई सतपुरा, जैसे दिस इज़ विंध्या, दिस इज़ सतपुरा, तो सतपुरा के साउथ में तापी आती है, रिफ्ट वैली दोनों नहीं है, सिर्फ यही वाली है, ठीक। ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई। अब एक प्रोजेक्ट हम लोग ने पढ़ा होगा, हम लोग नहीं आपने पढ़ा होगा, जैसे नर्मदा, तापी और एक और पी, पार रिवर, उसको कनेक्ट करते हैं। तो पार रिवर कहाँ पर है? यहाँ पर है पार रिवर, दिस इज़ द पार रिवर, NTP प्रोजेक्ट, ठीक है। NTP लिंक प्रोजेक्ट, इन तीनों रिवर्स को लिंक करने की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया। बाकी इसमें कुछ रिवर्स और आ जाती हैं, अंबिका आ जाती है, ठीक है, एक औरंगा आ जाती है। अगर किसी को नोट करना है तो यहाँ पे नोट कर सकता है। नीचे जैसे यहाँ पे एक अंबिका रिवर आ जाती है, एक औरंगा रिवर आ जाती है, औरंगा रिवर आ जाती है, इसके नीचे पड़ती है पार, पार रिवर इसके नीचे पड़ती है, ठीक है। बस मेन तो यही है। यहाँ पर अगर चाहो तो एक और रिवर देख सकते हैं अपन, जो कि इम्पोर्टेंट थे बहुत, दैट इज़ द माही रिवर, ठीक है। माही रिवर पे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर जो पड़ेगा वो है कौन सा? वडोदरा। यहाँ पर एक मेहड़ लेक पड़ती है, ठीक है। ये राजस्थान से आती है। माही रिवर की एक और क्या खासियत है, खासियत क्या, या फिर फैक्ट ले लो, इसको यहीं पर लिख देते हैं। इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, मतलब ये इस तरह से बहती है, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है अपना, ये ऐसे ऐसे आती है, जैसे ऐसे ऐसे ऊपर से आई और एक बार फिर काटी, फिर ऐसे निकल गई। तो दो बार काटी, एक बार यहाँ काटा, फिर एक बार यहाँ काटा, दो बार काटा और फिर ऐसे निकल गई, ठीक है। ये है माही रिवर की खासियत, तो इसको भी इसमें ऐड कर लो अपने नोट्स में, अगर नहीं किया है, नहीं पता है तो। ऐसे ही एक और रिवर है, ठीक है, वो अफ्रीका में है, जो दो बार काटती है, उसको ढूंढो, उसका नाम बताओ, कमेंट में बताओ भाई, है ना। ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो साबरमती रिवर के बारे में भी अपन लिख ही लेते हैं, हाँ नीचे कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। साबरमती रिवर इधर है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ये दिस इज़ एस कर देता हूँ उसको, साबरमती रिवर, ठीक है। साबरमती रिवर का भी, साबरमती रिवर से रिलेटेड भाई दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साबरमती रिवर की, इस पे दो इंपॉर्टेंट शहर हैं, कौन कौन से? गांधीनगर एंड अहमदाबाद। इसमें गुजरात की कैपिटल है क्या? दोनों में से कोई एक है ना। तेज लोग बोलेंगे अहमदाबाद और वो सही हो जाएंगे, है ना। ठीक है, ये हो गया, इतना है मेन मोटा मोटा जो अपने को एक तरह से नर्मदा रिवर सिस्टम में और गुजरात में देखना है, ठीक है। दिस इज़ इट। एक बार जल्दी जल्दी आप लोग, मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है, आप एक बार इसको देख लो कि सब कुछ कवर हुआ है कि नहीं, ठीक है, सब कुछ याद हुआ है कि नहीं, कवर तो हुआ ही है, याद हुआ है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, गुड, गुड एनफ, गुड एनफ, कूल। अब अपन ने एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ी, आई थिंक इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टडी
सम अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बिफोर वी गेट इनटू, क्योंकि अभी मैं गंगा पढ़ा दूंगा, इंदस पढ़ा दूंगा, ये ब्रह्मपुत्र, ये सब मेन रिवर्स पढ़ा दूंगा, फिर जब तक एंड ऑफ द लेक्चर आएगा तब तक एनर्जी आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो इसलिए वेलकम बैक गाइस टू दिस वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। इसमें अपन ने सबसे पहले तो नर्मदा कवर कर ली है, जो कि है गुजरात में। और कौन सी कवर की है? सिर्फ नर्मदा की है क्या? नहीं भाई, ऐसे मत बोलो। नर्मदा की, ताप्ती की, अंबिका की, औरंगा की, है ना, और क्या किया, पार किया, है ना, अपनी साबरमती की, माही की, है, इतनी सारी रिवर करी यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, ये तो सब हो गए गुजरात की कहानी डन। ठीक है, अब नीचे वाले स्टेट्स में आएंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले महाराष्ट्र देख लेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, ऐसे सिंगल लाइन में ही ऊपर से नीचे तक लिख लेंगे, और फिर हम लोग स्टेट्स डिवाइड कर देंगे। कोशिश करेंगे एक ही पेज में हो जाए, जिससे फिर याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब इसमें मैप बनाने की मतलब नहीं है कोई। ठीक है, मैप अगर चाहिए तो ऐसे ये समझ लो कि ये वाला पोर्शन तो हो ही गया था, यहाँ पे ये वाला पोर्शन निपट चुका है, अब इसके नीचे पूरा ही ऐसे, तो ऐसे ऐसे स्टेट वाइज कवर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले अपना ऊपर से स्टेट आएगा कौन सा? महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, अब देखो, इसको हम लोग अलग अलग कलर से करेंगे तो ताकि अपने को याद रहे। ठीक है, वील स्टार्ट विद ग्रीन। ठीक है, सबसे पहले ऐसे आ रही है ना रिवर्स, तो ये बार बार ऐसे ये बनाने की ज़रूरत तो है नहीं मेरे को लगता है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अपन सिर्फ नाम लिखते हैं। वैतरना रिवर। ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर है, जैसे इसमें तो है, कौन सी इन्फॉर्मेशन? ये निकलती है फ्रॉम गोदावरी के ओरिजिन से। बताओ, पेनिनसुलर वाले माउंटेन्स वाले उसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ से निकलती है ये अपनी गोदावरी, उधर राइट को निकल जाती है, मतलब ईस्ट को निकल जाती है, अपनी वेस्ट को आ जाती है वैतरना रिवर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है भत्सा रिवर। ठीक है, ये दोनों हो गई अपनी महाराष्ट्र की रिवर्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा स्टेट है महाराष्ट्र के ठीक नीचे? कर्नाटका, है ना, कर्नाटका ही तो है। नहीं भाई, गोवा, छोटा सा गोवा को मत भूलो भाई, पार्टी करने जाते हो तब याद आता है, ऐसे भूल जाते हो, क्या मतलब है, हैं? चपोड़ा, चपोड़ा रिवर। ठीक है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिवर इसमें है, दैट इज़ द मांडवी या मांडोवी। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि है वाटरफॉल की, दूध सागर वाटरफॉल, राइट। और इसमें एक और रिवर जो आती है, वो हमेशा इसके दोनों का नाम साथ ही में लिया जाता है, मांडवी एंड जुआरी। जुआरी और गोवा तो भाई मतलब साथ ही में जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको वैसे ही याद कर लो। मांडवी याद रखना चाहिए, और चपोड़ा भी भाई याद, नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है चपोड़ा, तो वो याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सा स्टेट है भाई? कर्नाटका है। ठीक है, तो कर्नाटका है तो कलर भी तो चेंज करना पड़ेगा ना भाई, ये ले लेते हैं ब्राउनिश। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसमें आएगा काली नदी, एक काली रिवर है अपनी, है ना, इसको ये मत समझना काली नदी मतलब रिवर, काली रिवर, काली रिवर है ये, काली रिवर नहीं, ये काली नदी रिवर है ना, दो बार नदी हो गया, काली नदी नदी। ठीक है, ये वो है। ठीक है, और नेक्स्ट है भेदती, भेदती हुई निकल जाएगी, काली नदी भेदती हुई निकल गई, और कहाँ गई, कहाँ गई? करवर बे में आ गई। कहाँ गई? करवर बे में आ गई। अब ये करवर बे कंवर से अलग है, कंवर इज इन बिहार, कंवर झील, जो कि पेपर में आया था 2023 के प्रीलिम्स में, दिस इज करवर बे। ठीक, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। ठीक,
प्रीलिम्स 2024 याद आ गया है? याद आ गया? और याद आया? गेरसोप्पा फॉल्स, चौक फॉल्स, ठीक है, ये सब हो गया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है दैट इज़ लोग मैंग्रोव्स भी देखेंगे ना, नावर मैंग्रोव्स हर स्टेट के, तो उसमें भी कवर कर लेंगे ये, ठीक है। श्रावती पे ही होनावर मैंग्रोव्स आता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट रिवर जो आ जाती है वो एक तो है सीता, श्रावती सीता साथ में आ जाएंगी, एंड नेत्रावती। नेत्रावती से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी ना, अपनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर एक है ना नगावली, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, नेत्रावती में। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, नेत्रावती, श्रावती सीता, श्रावती नेत्रावती ऐसे करके कुछ कुछ बनाना है, ठीक है। ये हो गया, दिस इज़ अपना कर्नाटका। कर्नाटका में मेन अब और भी रिवर्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाली हैं जिनका कुछ तो सिग्निफिकेंस है और पेपर में आने की चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन आ जाते हैं करेला में, ठीक है। करेला कुछ कलर्स मिसिंग लग रहे हैं ना, कुछ बढ़िया कलर लाया जाए, ये लाते हैं, चलो। करेला में अपने हैं सबसे पहले तो पाया स्वामी, ठीक। नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है, भरत पूजा। ये इस तरह का जो पूजा वाला आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये बहती कहाँ से है, मतलब कहाँ बह रही है, ये बह रही है इन द पलक्कड़ गैप, ठीक है। एंड फ्रॉम अनायमला हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स कहाँ पे है? केरला में ही तो है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अपन ने पेनिनसुलर इंडस में देखा था, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, पेरियार रिवर आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। दिस इज़ केरलाज लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। और इस पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो आएगी इदुक्की डैम, केरलाज लार्जेस्ट रिवर, ठीक। और लास्ट में एक इसमें रिवर आ जाएगी पंबा रिवर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। पंबा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पानी जाता है इन वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक इज़ अ रामसर साइट है, बोटर रेस वगैरह होती है, ठीक है। ख़त्म हो गए अपने सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सारे स्टेट्स तो वेस्ट के ख़त्म हो गए अपने, है ना, खत्म ही हो गए, याद है ना, हो गए ना। एक मिनट, ऐसे ही तो होता है बस, यहाँ से फिर यहाँ तक होता है केरला, यहाँ से होता है तमिलनाडु, है ना, ऐसे ही तो होता है। नहीं, नो ब्रो नो, यही तो सीखने वाली चीज़ है ना। ये हुआ, यहाँ आया, और यहाँ से जब जाके ऐसे हुआ, ठीक, ये हुआ, दिस इज़ तो गुजरात अपना, ठीक है। तो केरला जो है ना भाई, केरला ऐसे लगता है यहाँ तक, तमिलनाडु फिर इधर रहता है। सबसे लोएस्ट पॉइंट जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु में ही तो है, पर तमिलनाडु भी एक होगा ना एक, उसमें भी तो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर होनी चाहिए एक आधा। तो लास्ट में अपन एक तमिलनाडु की भी रिवर पढ़ ही लेंगे, येलो कलर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस रिवर का क्या नाम है, पजियार रिवर, ठीक। ये तमिलनाडु से आती है, ये भी अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। चीज़ें याद हुई, ठीक है। अब जैसे हम लोग जब गोदावरी पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी आती है, दूधना, पुड़ना, इस तरह की रिवर। तो वैसे ही वैतरना भी उसी टाइप की है, लेकिन वैतरना उससे अलग है, क्यों? क्योंकि वैतरना वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और जब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो उसका गोदावरी से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन बस इतना है कि दोनों महाराष्ट्र के आसपास से हैं और दोनों के नाम एक जैसे हैं, बस इतना ही कनेक्शन है, ठीक। फिर भटसा एक रिवर है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है ये थोड़ा सा अलग है जा रही है, इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है। फिर गोवा में जब आप आएंगे तो मांडवी जुआरी अपने आप याद हो जाएगी, एंड चपोरा उसके साथ अपने को याद करना पड़ेगा। ऐसे याद कर सकते हैं कि छपरी लोग मांडवी, छपरी लोग जब गोवा जाते हैं तो छपरी से छपोरा, कुछ ऐसे याद कर लो, ठीक है।
कालीन रिवर हो गई, ठीक है। भेतती, श्रवती से अपन को होन्नावर मॉन्ग्रोव्स याद रखना है, जॉग फॉल्स, गेरसोबा फॉल्स, ये सब याद रखना है। सीता रिवर याद रखना है, नेत्रावती याद रखना है। करवर बे एक अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है करवर बे, है ना, ठीक है। पयास्वामी, भरत पूजा इंपॉर्टेंट, पेरियार इंपॉर्टेंट, पंबा रिवर, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कभी कभी याद आएगा कि इदुक्की डैम जो है वो भाई पंबा रिवर पर है। अब क्योंकि इतना कॉमन चीज़ें नहीं है तो फिर कंफ्यूज रखते हैं सब लोग, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। केरला की लार्जेस्ट रिवर है। अब वैसे भी केरला नहीं है, इट इज़ बिकम केरलम, ठीक है। ये हो गया, तो दिस इज़ अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई, ठीक है। तो अपन ने नर्मदा कवर कर लिया एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कवर कर लिया। अब क्या कवर कर लें बताओ? गंगा कवर कर लें, है ना। काफ़ी लोग को भी चुल मच रही होगी, गंगा जी को नहीं कवर किया भैया, है। तो गंगा जी को तो थोड़ा बहुत तो कवर स्टार्ट में कर ही दिया था अपन ने, जब अपन माउंटेन्स पढ़ रहे थे, क्यों करा था ना। तो एक बार फिर से इसको एक तरह से रिवीजन मोड में लाएंगे एंड उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो गंगा से पहले हम लोग यमुना रिवर सिस्टम पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग गंगा में आएंगे, ठीक है। वो गंगा, क्योंकि वो यमुना वाला पूरा एरिया कवर रहेगा, उसके बाद गंगा पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी लेट्स स्टडी द यमुना सिस्टम, राइट। कहाँ से निकलती हैं भाई यमुना रिवर सिस्टम? ओरिजिन इनका क्या है, इसको कलर ले लो। फ्रॉम, बताओ जगह का नाम क्या है, पहले ग्लेशियर का नाम क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और कौन सी जगह पर है? एट बंदरपूछ। प्रीवियस ईयर में कई बार आया है बंदरपूछ टर्म, तो बहुत बार आया है, ठीक है। यहीं से होती है शुरुआत अपनी यमुना रिवर की, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग एक डायग्राम से ऐसे कर लें, ऐड बना दें, तो आई थिंक काम अपना होगा। इसको रुको ऐसे कर लेते हैं ना, ठीक है, गुड इनफ, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे अपनी रिवर आ ही रही है, ठीक है। और यहाँ से ये अपनी बन जाती है यही वाली, ठीक। दिस इज डन। अब इसको फैला दो। तो यहाँ पर अपनी इसको और ऊपर अगर ले चले, ये हो गया अपना यहाँ पर बंदरपूछ, ठीक। यहाँ से रिवर निकल रही है अपनी। अब इस रिवर है, तो रिवर में अपने को क्या मिलेंगी? ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। इसको मेरे को लगता है ना, एक मिनट रुक जाओ, क्या करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इधर लिखने को बहुत ज़्यादा है, तो जब इन्फॉर्मेशन लिखने को उधर है तो इधर ही बनाते हैं ना। इसको हम लोग ऐसे इधर बना लेते हैं पूरी यमुना। ब्लैक हो गया, चलो कोई बात नहीं, ब्लैक हो गई तो ब्लैक हो गई, वैसे भी आजकल गंदी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो गई, और इधर से अपनी गंगा जी आएंगी और फिर गंगा जी का फ्लो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दिस इज यमुना, यहाँ पे बंदर पूंछ अपना लग चुका है। अब मेन तो खेल क्या है, सब ट्रिब्यूटरीज वाला ही है। तो पहली ट्रिब्यूटरी, इसमें 4 ट्रिब्यूटरीज मेन आती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इधर एक फिर बाद में छोटी सी और आ जाएगी, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सी एस के अपनी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, इसको कर लो सी एस बी के, ठीक है। सी एस बी के नाम इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे यार क्या कर दिया, तो सी से इंपॉर्टेंट है नाम क्या? चंबल, एस सिंध, बी सी एस बी के बेतवा, एंड देन केन रिवर, ठीक है। ये दिस इज द मिनिमम बेसिक जो अपने को यमुना से रिलेटेड पता होना चाहिए। अब चंबल रिवर है, ठीक है। चंबल रिवर अपन ने पढ़ा था पहले को, चंबल के बारे में पढ़ा था भाई, कहाँ पढ़ा था? जब अरावलीज अपन पढ़ रहे थे, ठीक है।
अरावलीज़ में अपन ने एक बानस रिवर पढ़ा था, है ना, याद आया? याद आया? आया आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं आया तो आ जाएगा, ठीक है। अब इस चंबल में भी, चंबल की खुद की कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वो देख लेते हैं। जैसे इसको भी अलग कलर से करना पड़ेगा, है ना, याद रखने के लिए। जैसे यहाँ पर आ जाएगा शिप्रा रिवर, और शिप्रा किस मेन सिटी पर, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी भाई उज्जैन शिप्रा रिवर? कुछ पढ़ता होगा ना, बड़ा कुछ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? 4 जगह होता है ना, वही वाला, वही होता है, वही। काली रिवर एक आ गई, काली रिवर उत्तराखंड, उधर वाले एरिया में। काली नदी हम लोग पीछे देख लिए कर्नाटका में, ये काली सिंध हो गई। अब इस सिंध रिवर अलग है ना, और सिंधु रिवर अलग है। सिंधु इज इन दस, दिस इज सिंध, दिस इज काली सिंध। सब थोड़ा सा बनाते हुए चलना है अपने को। पार्वती रिवर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो है, हम लोग पहले भी देखे थे, दैट वाज द बानस रिवर, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है चंबल पर, दैट इज़ द, जो कि आ चुका है 2023 के प्रीलिम्स में, गांधी सागर डैम। यह है चंबल रिवर पर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है भाई, प्रीवियस ईयर ऑफ 2000, अरे 2023 तो है ही, प्लस बिफोर अर्ली 2000s भी है, ठीक है। ये हो गया अपना इससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। अब सिंध रिवर में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बेतवा, बेतवा का यार रिलेशन भोपाल से पड़ता है, तो उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और बस इसमें एक और रिवर आती है, अगर जिसको जानना है तो जान सकता है, धासन रिवर करके होती है। और केन से रिलेटेड, केन है कि बाड़मेर रेंज पड़ती है, केन वहाँ से आ जाती है, बाड़मेर रेंजेस से, ठीक है। दिस इज, और फिर जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको पता होगा कि हिंडोन रिवर है यमुना में, ठीक है, जो कि गाज़ियाबाद में आके जुड़ जाती है। यहाँ पे गाज़ियाबाद है, ठीक है। यहाँ पर एक और जो पड़ता है इटावा, इम्पोर्टेंट एरिया है बानस के लिए, इटावा, ठीक है। ये हो गया। एक रिवर इसमें इधर से भी आती है, टोंस रिवर, जो कि देहरादून से होते हुए आती है, ठीक है। मेन तो यही है, बस यही है। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स भी हैं, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ मेन। फिर यहाँ पे आके यमुना कहाँ पे मिलती है गंगा पे, भाई ये तो नहीं बताना होना चाहिए, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम होता है प्रयागराज पर, इलाहाबाद में। वहाँ से फिर वो गंगा की तरह बहने लगती हैं, ठीक है। गंगा की तरह तो मतलब, और उसके पहले ही बहने लगती हैं, देवप्रयाग के बाद से ही, ठीक है। तो अब अपन यमुना ने, अपन अपने ने अपन यमुना कवर कर लिया है ना, ठीक है। अब अपन गंगा पे जा सकते हैं, ठीक ठीक ठीक। दिस इज 4, दिस इज शुड बी 4, 4 गंगा मैया, ठीक है। सबसे पहले तो वही, इसमें 4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, जो उसमें भी बताया था, उसको वील रिवाइज, ठीक है। क्या था वो जो 4 लोकेशंस इंपॉर्टेंट वाली थी, ठीक है। सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे लोकेशंस का, लोकेशंस का नाम आ जाएगा बंदरपूछ, अभी देखा, गौमुख, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ठीक है। केदारनाथ देखो, ये रिकॉर्ड हो रहा है कब, 25 अप्रैल को, अभी 22 अप्रैल को शायद द्वार खुले थे, कपाट खुले थे केदारनाथ के, और बहुत अभी वो चल रहा है सब लफड़ा। ऐसे याद कर सकते हैं, अप्रैल में हमने पढ़ा, आज पढ़ा, ये लेक्चर आज देख रहे हैं, तो पहले पढ़ रहे हैं, तो इसलिए केदारनाथ पहले आ रहा है, के पहले आएगा और बी बाद में आएगा। इसमें अगर कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी लोगों को, तो उन लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें ग्लेशियर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, दो तो आसान है, यमुनोत्री
गंगोत्री। ठीक, यहाँ पे दोनों थोड़े टफ नाम है। ये है चोराबारी, वो तो बताया ही था, है ना। चोरी, इतनी भीड़ पहुँच गई है तो चोरी वोरी वहाँ तो हो ही रही होगी केदारनाथ में। ठीक है, और नेक्स्ट बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक, नेक्स्ट, अब इसमें से इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से निकलती है कौन सी रिवर, यमुना रिवर। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया था कि गाय की गैंग भग गई। भग गई तो कहाँ भग गई, कैसे भग गई, भग गई ना, भग गई भगीरथी। ठीक, केदारनाथ में मंदाकिनी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपका मन तो खराब है ना, तो इसलिए खराब मन वाले चोरी करते हैं केदारनाथ में। ठीक, और लास्ट में आ जाएगा अपना बस, BAS बस। तो ए जो है उसमें दैट इज अलकनंदा। ठीक है, दिस इज डन। अब देखो यमुना का तो पूरा हमने खेल कवर कर लिया है। तो अब यहाँ से हम लोग जो देखेंगे, यमुना को ऐसे सीधी लाइन बना देंगे अपन। ठीक है, यमुना के लिए ऐसे सीधी लाइन बना देते हैं ताकि ये पूरा इधर हम लोग कवर कर पाएँ। ठीक है, अब गंगा जी की मेन रिवर कौन सी है, भागीरथी है ना, क्योंकि भागीरथी से ही तो सब कार्यक्रम है। तो लेकिन हम लोग शुरू करेंगे इसको ऐसे, अलकनंदा को पहले हम लोग जोड़ देते हैं, वो ज़रूरी है। ठीक है, इसको और नीचे ले आते हैं, नीचे तक आई गया है वैसे तो, और नीचे तक। अरे ब्लैक कैसे हो जाता है बार बार। ठीक है, ये हो गया। एंड अब इसमें यहाँ पे जोड़ देना है अपने को ये तो। ठीक है, ये जुड़ गया। इसमें थोड़ी सी और जगह देनी पड़ेगी ताकि लिखने को है ना थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रयाग्स पढ़ते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेगा, प्रयाग के नाम इधर लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। अरे यार, ठीक है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग एंड रुद्र प्रयाग। ठीक है, प्रयाग है, जैसे प्रयागराज, वहाँ पे कुछ रिवर्स मिल रही हैं, 3 रिवर्स मिल रही हैं, तो वैसे ही जब ये प्रयाग है तो यहाँ पे तो रिवर्स मिल रही होंगी। तो अलकनंदा में कौन सी रिवर आके मिल रही है ना, ये जानना है अपने को। तो अलकनंदा में इधर से आके धौली रिवर मिल रही है। ठीक है, नंद प्रयाग में कौन सी रिवर आके मिल रही है, नंदाकिनी रिवर आके मिल रही है। ठीक है, कर्ण प्रयाग में कौन सी रिवर आके मिल रही है, पिंडार गंगा आके मिल रही है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन सी रिवर आके मिल रही है, रुद्रप्रयाग में आके मिल रही है डिजोन, डिजोन। मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर को ही कहते हैं काली गंगा रिवर, काली गंगा रिवर। अब देखो कितनी सारी काली रिवर हो गई अपने पास। एक तो ओरिजिनल काली रिवर है ही, काली गंगा रिवर हो गई, मंदाकिनी रिवर, एक हो गई काली सिंध रिवर, एक हो गई काली नदी रिवर। काली नदी रिवर कर्नाटका में है, काली सिंध, काली सिंध कहाँ है, यमुना की, यमुना नहीं चंबल की ट्रिब्यूटरी है, सिंध यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना। सब नाम ऐसे इंटरकनेक्टेड है, तो वो याद रखना है अपने को। ठीक है, रुद्रप्रयाग पे आ गए, रुद्रप्रयाग पे फिर यहाँ पे आएगी अपनी मेजर रिवर कौन सी, भागीरथी रिवर, मतलब जो मेन है। ठीक है, ये आ गई भागीरथी रिवर। ठीक, ये हो गया अपना देवप्रयाग। ठीक है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन बन जाता है, वो बताओ भाई, वो है तेहरी डैम का। ठीक है, पूछ देता है तेहरी डैम किस रिवर पर है,
तो लोग भागीरथी उसमें ऑप्शन रहेगा, ये मान लो मंदाकिनी डाल, अलकनंदा डाल देगा, गंगा डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, वहाँ पे कंफ्यूज होने की चांसेस हैं। ठीक है, ये देव प्रयाग से ही फिर यहाँ पे आगे क्या शुरू हो जाएगा, हरिद्वार वाले शुरू हो जाता है, हरिद्वार प्लेन्स अपना। ठीक है, यहीं से तो होता है। और फिर देव प्रयाग से ये अपनी गंगा बन जाती है। ठीक, ये जाके यहाँ मिलती है, इसमें फिर आके यमुना मिलती हैं, और फिर यहाँ से ये गंगा हो जाती हैं। ठीक है, ये फिर मेन यहाँ पर क्या है, प्रयागराज। ठीक, ये अपनी गंगा रिवर हो गई, ये जाके फिर अपना मिल जाती है। कितने स्टेट से ट्रैवल होती है, स्टेट्स, स्टेट्स बताओ, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जो मतलब चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है, देखो नंद से नंदाकिनी तो याद रहेगा। ठीक है, रुद्र इसलिए याद रहेगा क्योंकि मतलब ये तो मेन है ना, अपनी मेन रिवर है, तो रुद्रप्रयाग पे आएगी। ठीक है, जैसे वो याद है सलमान खान की पिक्चर पिंडारी वाली, है ना, पिंडारी वाली पिक्चर याद है, पिंडारी और उनका जो लुक था वो कर्ण भगवान का लुक देखा ही होगा महाभारत में, तो उसको वैसे कनेक्ट कर लो। मतलब इसमें कोई रिलीजियस एनोटेशन नहीं है, बस याद करने के लिए कि वैसा लुक और कर्ण जी का लुक वैसे अगर हम लोग ऐड कर लें तो वैसे याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और नंबर वन तो विष्णु रहेंगे ना। ठीक है, विष्णु से ही शुरुआत है, तो विष्णु को नंबर वन कर लो, वो उस पर धौली रिवर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। नंद वैसे याद कर सकते हैं भाई, नंद भगवान, जब विष्णु जी आ गए हैं तो फिर शिव जी का भी कुछ होना चाहिए, तो वहाँ पे नंद है, नंदी भगवान से नंद, वैसे कुछ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द वे टू रिमेंबर। अब अपन आ जाते हैं गंगा रिवर में डिटेल में थोड़ा सा घुसने। अरे यार पढ़ोगे ये, ठीक है, अपन कोशिश करेंगे इस पेज पे ही कंप्लीट करा जाए पूरा कुछ। ठीक है, और इसलिए हम लोग इसको पूरा से डायगनल बना देंगे। डायगनल जैसे हम लोग रिवर अगर पूरी कंप्लीट करेंगे तो फिर दोनों तरफ लिख सकते हैं, और लिखना आई थिंक आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी बहुत कुछ लिखना होगा ना, या फिर क्या करा जाए, क्योंकि नीचे तो बहुत कुछ है नहीं इसमें। तो एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, पहले जो चीज़ मिस हो जाती है उसको कर लेते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ मैं क्या करना है। इसकी पहले हम लोग गंगा जी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कर लेते हैं। ठीक है, राइट बैंक मतलब क्या हुआ, नॉर्थ साउथ जो पहले बताया था भाई, एक तरह से राइट लेफ्ट हो गया, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कर लेते हैं। मतलब कि जैसे ये अपनी गंगा रिवर है, ठीक है, राइट बैंक मतलब इधर से जो चीज़ें आ रही हैं, राइट हो गया ना, इस डायरेक्शन में फ्लो है, इधर खड़े हो जाओ अपने राइट में देखो, तो वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। पहले हम लोग ये वाली ट्रिब्यूटरीज कर लेते हैं इसमें। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड पर दूसरी वाली देख लेंगे। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है भी ज़्यादा, राइट। चलो ठीक है, तो ये हो गई अपनी गंगा रिवर, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। ठीक, गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट, मान लो पीछे से आ रही है, अपने को बस अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलिंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो रिवर आएगी जो आके जुड़ेंगी, दैट इज़ द सोन रिवर। अब इसके बारे में बार बार लिखना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना, मतलब लिख तो रहा हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अमरकंटक, मैकाल हिल्स, सतपुरा रेंज। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी खुद की भी कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक वाली, वो भी अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक तो यहीं से अमरकंटक से ही निकल जाती है, जिसका नाम है क्या, जोहिला। ठीक, और इसमें आ जाती है रिहांद, गोपट और नॉर्थ कोयल।
कोयल रिवर अलग है, ये नॉर्थ कोयल रिवर है, ठीक। ये रिवर कहाँ पे आके मिलती है, इधर कहीं पड़ता है पटना, तो पटना के आगे मतलब बिहार में आके मिल रही है, ठीक है। इसमें, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर एक फिर शहर पड़ता है अपना हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर से ठीक पहले अपने को एक तो ऊपर से रिवर मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक मतलब शहर है मुंगेर। हाजीपुर और मुंगेर के बीच में एक रिवर आएगी विच इज़ इम्पोर्टेंट रिवर, इसका नाम है पुनपुन रिवर। जो लोग बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको तो ये सब पता ही होगा, है ना, बाय द बैक ऑफ देयर हैंड, तो वो है, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में इसमें फिर आएगी पुनपुन रिवर कहाँ से आ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तो नोट कर लो, फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो। इसको CNT पता नहीं है, मैं शुरू से लिखता आ रहा हूँ इसलिए वो आदत सी हो गई है, ठीक है। यहीं से फिर एक और रिवर आती है जो हम लोग उसमें भी देख चुके हैं ऑलरेडी, किसमें, पेनिनसुलर माउंटेन्स वाले टॉपिक में, रिफ्ट वैली रिवर, रिफ्ट वैली रिवर ऑफ दामोदर, ठीक है। दामोदर की खुद की एक ट्रिब्यूटरी है, इसको बोलते हैं बराकर, ठीक है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज द मैथोन वाटरफॉल्स, ठीक है, झारखंड, प्रीवियस ईयर का है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर है, ठीक है। बस मेन यही है, ये गंगा है, ठीक है। गंगा फिर यहाँ पे आगे जब बांग्लादेश आएगा, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें, ऐसे घुमा लेते हैं इसको, शो शो, ठीक है। मान लो ये बांग्लादेश वाली बॉर्डर शुरू थी, बांग्लादेश के आगे गंगा बन जाती हैं अपनी वदमा, है ना। इधर से आती है अपनी जमुना विच इज़ द ब्रह्मपुत्र, और दोनों जब मिल जाती हैं तो इसके आगे से बन जाती हैं मेघना, ठीक है। ये हो गया अपना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, है ना। कभी कभी ऐसे आ सकता है कि पुनपुन रिवर इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो उसको सही या गलत स्टेटमेंट मार्क करना पड़ेगा, तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए है, राइट। नेक्स्ट, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा देखते हैं। ठीक है। अब इसको इसको दो तरह से देखेंगे, ठीक है। एक तो पहले हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी रिवर डायरेक्टली जुड़ रही है, फिर हर रिवर को अलग से उसका एक एक स्लाइड ले लेंगे, ठीक है, जिससे अपने को आसानी रहेगी। तो जब वही काम करना है तो यहाँ पर एक गंगा जी का बना दो ऐसे, रिवर बन गई गंगा जी, ठीक है। अपने को वो पता है यमुना आके जुड़ गई है प्रयागराज पे, ठीक है। प्रयागराज पे गंगा, यहाँ पे अपन हम लोग मान लेते हैं दिस इज़ द प्रयागराज एंड यमुना वाला चीज़। अब इसके आगे अपन को देखना है, राइट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं रामगंगा रिवर। इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड क्या है अरे यार सब लोग घूमने जाते हैं यार, कॉर्बेट, मुरादाबाद, ठीक है।
और ये कॉर्बेट जो पड़ता है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, गढ़वाल हिल्स में। ठीक, ये रिवर आके लगभग लगभग कन्नौज के आसपास आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी घाघरा रिवर है। मतलब शुरू तो होती है इस करनाली, ठीक है, यहाँ पे आते आते इसका नाम हो जाता है घाघरा। ठीक है, और ये आके मिल जाती है कहाँ पर, छपरा पर। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना पटना पड़ता है, पटना से मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट पे मतलब है यहाँ पर जो हाजीपुर पड़ता है, हाजीपुर पर आ जाती है अपनी गंडक रिवर। दिस इज हाजीपुर। हाजीपुर पटना कनेक्टेड है भाई, मतलब वो एक वो पुल है ना बहुत इंपॉर्टेंट सा, वो गंगा के ऊपर, उससे कनेक्टेड है ये। ठीक है, हाजीपुर, सोनपुर, या फिर सोनपुर भी इधर आ जाता है। ठीक है, ये गंडक रिवर है, गंडक के आगे बूढ़ी गंडक आ जाएगी। ठीक है, ये अपन ने देखा ही था। बूढ़ी गंडक कहाँ पे आएगी, मुंगेर पे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फंसा दिया था जिसने 2023 में, कंवर लेक। ठीक है, ये हो गई बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट इसमें आ जाएगी कोसी रिवर, जो कि अपना वो चेंज करती रहती है, इसको रेड से बना देते हैं। ठीक है, अपने डायरेक्शन वगैरह, अपना जो इसका चैनल है वो चेंज करती रहती है। ठीक है, कोसी रिवर आ गई। नेक्स्ट इसमें आ जाएगी महानंदा रिवर। ठीक है, ये कहाँ से आ जाती है, ठीक है, ये हो गया। ये तो मोटा मोटा क्लियर हो गया कि ये है भाई गंगा का सीन। ठीक है, लेफ्ट बैंक में अपने क्या देखा था, लेफ्ट बैंक में अपने अपन ने देखा था कि सोन आ गई, पुनपुन आ गई, मेन सोन पुनपुन आ गई। ये किसी मेन शहर पे दोनों नहीं टिक रही हैं। ठीक है, शहर के आगे पीछे और दामोदर रिवर है। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे अब शहर भी है कन्नौज। ये देखो छपरा, करनाली जो घाघरा रिवर है वो छपरा में जाके जुड़ रही है। गंडक रिवर अपनी सोनपुर या हाजीपुर में आ रही है। तो पटना, पटना से मेन रिवर नहीं है, ऐसे पटना से मेन गंगा ही रिवर है। ठीक है, पटना से जो रिवर है मेन वो गंगा रिवर है। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पटना पे नहीं आ रही हैं। ठीक है, और फिर बूढ़ी गंडक अपनी मुंगेर में आके जुड़ रही है। फिर कोसी है और ये है महानंदा। ठीक है, अब अपन एक बार ये रिवर्स को देख लेते हैं। बीच में एक और रिवर आ जाएगी जो कि थोड़ा मिस हो गई, दैट इज़ द गोमती रिवर। गोमती रिवर कहाँ पर है ये भाई, लखनऊ से बहती है ना, गोमती नगर है लखनऊ में। बस मेन तो यही है इसमें, इसकी एक वो है ट्रिब्यूटरी है साई। ठीक है, दैट इज़ इट। अब इसमें मेन मेन रिवर्स हो गई, एक तो घाघरा हो गई है ना, और एक गंडक हो गई, और एक कोसी हो गई। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे घाघरा रिवर लिख लो, घाघरा या करनाली। अब देखो इसका खेल क्या है, इसका नाम तो करनाली से ही शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से ये करनाली रिवर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कहाँ से निकल रही है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। ठीक, दिस इज क्लियर। इसमें यहाँ पर फिर तीन रिवर्स आके जुड़ती हैं। एक का नाम है तेली, एक का नाम है भेरी, एक का नाम है सेती। सेती ये सीता अलग है, जैसे सेती। ठीक है, इसके आगे ये बन जाती है रिवर क्या, यहाँ से बन जाती है घाघरा। ठीक है, तो मतलब ये ऊपर यहाँ पर जहाँ से भी इसका जो ओरिजिन है मापचाचुंगो ग्लेशियर, वहाँ पर इसका नाम ये होगा। ठीक है, ये आती है। अब इधर से ही क्या होता है, एक और रिवर आके जुड़ती है, शुई, यहाँ पे आके ऐसे जुड़ जाती है। इस रिवर का क्या नाम है, जिसका बहुत देर से जिक्र चल रहा था, ये वही रिवर है, काली रिवर।
कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है मिलम ग्लेशियर से। मिलम ग्लेशियर का नाम 2022 या वन वन के प्रीलिम्स में ऑप्शंस में आ चुका है, ठीक है। तो अब तक तो अपन ने बहुत सारे ग्लेशियर्स भी देख लिए यार इस सीरीज़ में, है ना। मिलम ग्लेशियर देख लिया, मापचा चुंगो देख लिया है ना। और क्या देखा है? सियाचन देखा है, बाल्टोरा देखा है ना। सिंगे कबाब देखा है, राकस तालवार के आसपास वाला देखा है, खंगचन जंगा के पास एक देखा है, ठीक है। बहुत सारे अपन ने अब तक ग्लेशियर्स के नाम देख लिए हैं, है। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर देखा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र जी निकलती हैं, ठीक है। ये सब देख लिया अपन ने, अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना। अब यही काली रिवर आगे जाके क्या बनती है? ये बनती है शारदा रिवर, ठीक है। शारदा रिवर ही आगे जाके क्या बनती है? सरयू रिवर। कौन से शहर पे? अयोध्या धाम। एंड फिर यहाँ से ये अपना कंटिन्यू करती है घाघरा का खेला, ठीक। घाघरा का खेला कंटिन्यू करती है, और ये जो मेन रिवर है अपनी गंगा की, इसमें ये आके छपरा में मिल जाती है। ये है कि घाघरा की कहानी, घाघरा कर्नाली की, ठीक है। इजी टू रिमेंबर, अभी थोड़ा सा आसान लग रहा है ना। ऐसे बहुत हौच पौच हो जाता है ना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं गंडक। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ही छोट में कर लें तो भी हो जाएगा, ठीक है। गंडक आ गई, आ गई गंडक भाई, गंडक आ गई, गंडक। गंडक का शुरुआत कैसे होगी? गंडक की शुरुआत जो होगी वो होगी त्रिशूल गंगा से, ठीक है। होगी इधर आएगी, देखो ये काली गंडक भी आ गई। काली गंगा याद है? काली गंगा मंदाकिनी रिवर, ठीक, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। ये हो गया, या फिर इसी को बोलते हैं गंडकी, ठीक है। यहाँ से ये बन जाती है थोड़ी सी नारायणी रिवर, ठीक। इसके आगे ये बन जाती है अपनी गंडक रिवर, फिर ये आके अपनी मिल जाती है, दिस इज गंगा रिवर। कहाँ मिलती है? सोनपुर में। तो ये हो गया अपना गंडक रिवर, ठीक। नेक्स्ट बूढ़ी गंडक भी इसी में देख लेते हैं, है ना। बूढ़ी गंडक एंड बूढ़ी गंडक इसी में कंप्लीट कर ले, कवर कर लेते हैं। बूढ़ी गंडक यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। बूढ़ी गंडक सुमेसर हिल्स, ठीक है। बीच में कंवर झील बनाती है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो टाउन पड़ेगा दैट इज़ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाउन हो गया ये इसका। और ये कहाँ पे आके मिलेगी? मुंगेर में। अब देखो ये चीज़ आसान याद करना हो गया। अब जब भी आपके पास गंडक बूढ़ी गंडक का नाम आएगा तो हमेशा आप याद करो, अच्छा सोनपुर मुंगेर साथ में आया था, है ना। मुजफ्फरपुर उसी पेज पे लिखा हुआ था, तो मतलब ये उसी एरिया की बात हो रही है, ठीक है। कंवर झील ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। त्रिशूल गंगा, ये सब नाम एक साइड साथ आएंगे हमेशा, तो उस तरह से फिर याद करने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी आ गई कोसी रिवर। इसको क्या बोलते हैं? सौरो बिहार, क्योंकि अपना ये पाथ चेंज करती रहती है, तो कभी इधर फ्लड आ रही है, कभी उधर फ्लड आ रही है, ठीक है। वैसा वाला सीन हो जाता है। इसका कैसा है हिसाब किताब? ये अपनी मेन रिवर है, ठीक है। इसमें आके कुछ जुड़ा, इधर आके कुछ जुड़ा, क्या जुड़ा? ये तो अपनी मेन है अरुण कोसी। अरुण मतलब भगवान सूर्य, ठीक है। ये भाई एवरेस्ट के आसपास से कहीं से आती है, नियर एवरेस्ट, ठीक है। इधर आ जाएगी सन कोसी, सन का पर्यायवाची अरुण, ठीक है। और दिस इज तमोर। तमोर जैसे रात के यूज होता है ना, तम अंधेरा, तो एक तरह से ये वो उजाला, ये अंधेरा, वैसे करके याद कर सकते हैं तमोर कोसी, ठीक है। उसमें और सारी होती होंगी, फिर वो जो आके यहाँ पे जैसे बन जाती होंगी अपनी
क्या बन जाती होगी, सप्त कोसी। ठीक है, फिर इधर इसमें आके मिलती है बागमती। ठीक है, और इसके आगे ये अपनी तैयार हो जाती है कोसी। और कहाँ पे आके मिली, गंगा में, गंगा मैया में। ठीक है, कुछ कुछ मज़ा आया, अभी तक तो आया, मेरे को तो लग रहा है। ठीक है, यही है भाई अब तक तो। दिस इज़ अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। अब देखो गंगा भी हो गया है। ठीक है, गंगा अपनी वेस्ट बंगाल में जाके लड़ चुकी है, मतलब मिल चुकी है बे ऑफ बंगाल में। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टडी अगेन, थोड़ा सा अलग हट के, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, विच इज़ द which is the छोटी वाली। गोदावरी कृष्णा कावेरी नहीं है ना, ये छोटी वाली की बात हो रही है। ठीक, इसमें भी बहुत सारे नाम है भाई। ठीक है, अपन ने सबसे पहले ईस्ट फ्लोइंग में क्या ही देख लिया, गंगा ही देख लिया, और एक दामोदर भी देखा अपने अपन ने। ठीक है, तो अपन वहीं लिख लेते हैं, सबसे पहले दामोदर से ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये दामोदर है, और दामोदर में आके क्या जुड़ी थी, बराकर जुड़ी थी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल में ही, या फिर वेस्ट बंगाल में नहीं, वेस्ट बंगाल का खेल खत्म हो चुका है, अब अपन उड़ीसा में आ जाएंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे नहीं, तेज़ी से आएंगे। ठीक है, तेज़ी से आएंगे, तेज़ी से आएंगे। तो सबसे पहले पड़ेगा वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार नाम इसका आया है, सुवर्णरेखा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आती है, दैट इज़ द ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, करेक्ट। अब देखो, ये जो तीनों रिवर्स हैं, दीज आर नॉट इन ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट की कहानी में ये अभी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें ब्राह्मणी में आके कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे 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 संख रिवर एक होती है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं संख रिवर। ठीक है, एक आती है साउथ कोयल, नॉर्थ कोयल याद है, यमुना सोन में जाके मिल रही थी। और एक रिवर इसमें आके जो मिलती है, दैट इज़ द बैतरणी। ठीक है, ये हो गया। अपना जो राउर केला पड़ता है ना, राउर केला यहीं पड़ता है, संख रिवर जो आती है ना, यहाँ पे राउर केला पड़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अभी लेकिन अभी उड़ीसा की कहानी ख़त्म नहीं हुई है ना। ठीक है, यहाँ पर अपनी एक मेन रिवर जो आ जाती है, दैट इज़ महानदी। इसको बस ऐसे लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आएगी उड़ीसा की, कंटिन्यू होगी रिवर, विच इज़ द देवी कौड़ा, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑलिव रिडल टर्टल्स, है ना। ये हो गया अपनी उड़ीसा की सारी रिवर्स। ठीक है, उड़ीसा की रिवर्स तो हो गई, लेकिन यहाँ से अब शुरू होगा ईस्टर्न घाट्स वाला भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो ये सब अब ईस्टर्न घाट्स वाली रिवर्स हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपने आंध्रा में। आंध्रा में अपने को सबसे पहले देखने को मिलेगी वंशधारा, है ना। प्रीवियस ईयर 2022 में आ चुका है नाम ये, नागावली। प्रीवियस ईयर 2022 में ये नाम आ चुका है। ठीक है, दिस इज ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस रहते हैं, थोड़े से कंटिन्यूस। ठीक है, अभी भी ये देखो नाम वही चल रहा है अपना, ग्रीन है तो मतलब आंध्रा की नाम बात ही चल रही है। ठीक है, यहाँ पर अपनी गोदावरी आ गई, ये आ गई अपनी कृष्णा। ये बस इसलिए क्योंकि मेजर रिवर्स, इसलिए इसको अलग उससे लिखा गया है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ और जो होती है कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में ना ईस्टर्न घाट्स नहीं है, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कृष्णा के अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आता है पल्लेरू, ठीक है। पल्लेरू और मन्नेरू, इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि पलार रिवर आते हैं, जैसे पलार, मनार, ये सब रिवर अभी जब हम लोग गोदावरी और कृष्णा करेंगे ना, तब उसमें ये सब नाम आएंगे। तो उस समय अपने को उसको अलग करने के लिए पल्लेरू मन्नेरू इसमें आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगी, एक वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में आई थिंक डायरेक्ट पूछ दिया था, द क्या बोलता, क्या पूछा था, ग्रैंड कैनियन है ना ऑफ साउथ इंडिया। तो उसका गंडी कोटा कैनियन इस पे पड़ता है, इसका एक वो याद कर लो, इस पे गंदी कोटा कैनियन या पड़ता है, साउथ इंडिया का कुछ होता है ये बहुत बड़ा, ठीक है। इसी के आसपास से वो रेड मैंग्रोव्स जो हैं, रेड सैंडर्स जो है वो इसी के आसपास पाए जाते हैं, है ना। रेड सैंडर्स वाला भी एरिया यही है, ठीक है। और इसमें एक और जो आती है दैट इज़ द स्वर्णमुखी रिवर, है ना। स्वर्णमुखी, सुवर्ण रेखा, अगेन सुवर्ण गोल्ड, दिस इज स्वर्ण गोल्ड, लेकिन स्वर्ण इसमें है। अब इसको याद रखने का यही तरीका है कि रेड से भाई अपन ने सुवर्ण रेखा लिखा था, स्वर्णमुखी, इसको कुछ ऐसा बना लो, बाहुबली में वो अपनी, मान लो अपनी पार्टनर को बोल रहा है स्वर्णमुखी, हे स्वर्णमुखी, ऐसे करके कुछ तो बनाना पड़ेगा तब याद होगा, ठीक है। आंध्रा हो गया, आंध्रा के नीचे क्या आएगा, तमिलनाडु होता है, ठीक है। तो तमिलनाडु के लिए कुछ नया कलर ढूंढते हैं अपन, ठीक है। तमिलनाडु में कुछ कुछ रिवर्स मिल जाएंगे अपने को, जैसे पलार रिवर। अब इसको पंबा, पेरियार, इन सबसे कवर, पजेयार, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिस इज पलार रिवर। इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो दैट इज नंदी हिल्स से रिलेटेड है ना। यहाँ से मतलब नंदी हिल्स से आती होगी जो बैंगलोर में है, एंड फिर इसमें आ जाती है, ठीक है। पलार हो गई, ठीक है। कोल्लीदम हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मेन रिवर आएगी, कौन सी बची, ठीक, कावेरी रिवर बची। इसके नीचे अपनी वी वाली आ जाएंगी, वलियार, वैगई, वैपार, ठीक है। ये सब हो गई तमिलनाडु की। दिस इज ऑल ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब इसमें ऐसे ऐसे डैश डैश बनाना है रिवर्स के लिए तो वो कर लो, ठीक है। इसमें और क्या किया जा सकता है, अभी तो नहीं पॉसिबल है, दिस इज़ ऑल यू नीड, है ना, फॉर एग्ज़ाम। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए, अभी मैं जब प्रीलिम्स के बाद कोर्स निकालूंगा ना, तो उसमें अपन एक एक रिवर्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते जा रहे हैं, ठीक है। और एक अच्छा आइडिया भी लगेगा अपने को इंडिया का, अपने को आराम से पढ़ना है ना। कोई वो थोड़ी ना रेस थोड़ी ना लगी है कि नहीं भाई जो 3 महीने में सिलेबस कवर कर देगा उसको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप 4 महीने में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज़ इट, ये हो गया। अब अपने पास बच क्या क्या रहा है ये देखना है अपने को, ठीक है। अपन ने क्या क्या कवर किया, नर्मदा गुजरात वाले कवर कर लिए, वेस्ट फ्लोइंग कवर कर ली, यमुना कवर किया, गंगा कवर किया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कर ली, है ना। आई थिंक अब बच रहा है ब्रह्मपुत्र, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, है ना। क्या किया जाए, एक ही बार में निपटाया जाए क्या इसी लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है।